पिताजी के शासनकाल को चारा चोर से संबोधित कर दिया, जेल के पीछे चले गए, अब चोर चोर कह रहे हैं। कल्पना किया था क्या आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया भी जाएगा? एसी में बैठने वाले लोग इस तरह से बस ट्विटर पे ही पूछ सकते हैं। हिम्मत है तो बिहार घूमिए और जवाब बिहार की जनता दे। क्या चाहते हैं? सब घर में बैठ जाए, 2500 रुपए में क्या खरीदेंगे? क्या मिलता है 2500 रुपया में? यही ना चाहते हैं कि सब घर में बैठ जाए, बेरोजगार हो जाए और कहें कि गरीब के मसीहा थे। कौन गरीब? गरीब बना करके मसीहा बनना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। एक बार फिर ट्वीट किए हैं कि एनडीए की सरकार आरक्षण चोर है। उन्होंने संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण को नहीं डाला। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अनुप्रिया है, सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता है, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, अब आरक्षण को लेकर कह रहे हैं बीजेपी और जदयू आरक्षण चोर है। जिसके पूरे शासन काल के पिताजी के शासन काल को चारा चोर से संबोधित कर दिया, जेल के पीछे चले गए, अब चोर चोर कह रहे हैं। कल्पना किया था क्या आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया भी जाएगा? तो नीतीश कुमार जी ने सबको बैठा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि कराइए जनगणना, नहीं कराएं तो हमने स्वतः करा लिया गणना। और उसके बाद में हमने कहा कि अब जो वैसे लोग हैं कि जो बिहार की विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जोड़ने के लिए हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे। और ये किस बात की बात करते हैं? पढ़े लिखे हैं, ये मामला कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में। पैरवी कौन कर रहा है? अगुआ लड़ कौन रहा है? बिहार सरकार लड़ रहा है कि हुजूर कि हमने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है वह बिहार के विकास के लिए जरूरी है, वह परिवार के लिए जरूरी है जो विकास के मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। अरे देखिए, एक बात है, चोर मचाए शोर सुने हैं कि नहीं सुने हैं? चुरा उड़ा के बैठ गए हैं, संपत्ति तो बना लिया है, तो शोर ही ना करेंगे? चुनाव आ गया है, शोर करने से जनता चोरों की बात नहीं सुनती है। इसलिए बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, शिक्षित है, उनको पता है कि न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। अब लिखते रहे, ट्विटर बबुआ बनते रहे, खेलते रहे, ट्विटर करते रहे। क्योंकि जब यात्रा पे निकलते थे आधा यात्रा में भाग जाते हैं, पता है ना, एको को यात्रा पूरा हुआ है? कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी गर्मी लग जाता है। एसी में बैठने वाले लोग इस तरह से बस ट्विटर पे ही पूछ सकते हैं। हिम्मत है तो बिहार घूमिए और जवाब बिहार की जनता देगी। आप यात्रा पूरी करने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले थे, पूरा भी किए, वहां से ऐलान भी किए कि सरकार उनकी बनती है तो 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया। कब कार्यकर्ता की बात, कहाँ पूरा किया? तो आपको लगता है आप भी गड़बड़ा गए हैं? नहीं, पूरा संवाद यात्रा पर 6-7 चरणों में यात्रा तो पूरा किए ही हैं। तेजस्वी जी सब यात्रा में रहे हैं। नेता कौन है? एक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका बार बार वो कहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उतने तंदुरुस्त हैं कि कड़ाके की ठंडी में जब आप बैठ करके अपने गार्डन में आग का मजा ले रहे थे, वो घूम घूम के बिहार का जायजा ले रहे थे। और जायजा लिया, कहा कि जहाँ पे हमारी योजनाएं पहुंची नहीं है, जिन योजनाओं में त्रुटि रह गई है, हमने बजट पेश किया, देखा होगा किस तरह से बजट में हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ है बजट का, जिससे बिहार की जनता आज भी और आगे भी अपनी सशक्तिकरण की गाथा को रोक नहीं पाएगी। कहाँ तो रहे, महिलाओं के लिए 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। अरे 2500 को मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, एग्जाम्पल बता दे मुझे, समझ में उनको आएगा तो बता दे। आदरणीय तेजस्वी जी, उन्हीं से सीधा सवाल पूछती हूँ। एक घर में बेटी जिसकी नौकरी हो लगी हो, शिक्षक है, उसकी तनख्वाह मान लीजिए हम 50,000 मानते हैं। वह घर की महिला जो उनकी माता है, वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जीविका दीदी हैं, वो चला रही हैं। अब उन्हीं के घर में बेटियां या महिलाएं मुखिया हैं, तो कितनी सशक्तिकरण है? क्या चाहते हैं? सब घर में बैठ जाए, 2500 रुपए में क्या खरीदेंगे? क्या मिलता है 2500 रुपया में? यही ना चाहते हैं कि सब घर में बैठ जाए, बेरोजगार हो जाए और कहें कि गरीब के मसीहा थे। कौन गरीब? गरीब बना करके मसीहा बनना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं कहे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सब पढ़ो, सब बढ़ो, तब बढ़ेगा बिहार। एक आखिरी सवाल रहा, अमित शाह बिहार दौरा पर थे, उनकी दौरा को लेकर कई पलटवार राजद की तरफ से देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है बिहार को सौगात मिलने वाला है? बिहार को सौगात तो आपने देखा होगा केंद्र के बजट में हुआ, इसमें चीख चीख का विपक्ष बोल रही थी बिहार का बजट, बिहार का बजट। अब बिहार को तो मिल ही रहा है, यही तो बिहार की जनता ने जो वोट के माध्यम से दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी राशि के रूप में बिहार के प्रगति को और बढ़ा रहे हैं। दूसरा कि आपने कहा अमित शाह जी आए थे, और जो एक संशय बना करके
भ्रम की स्थिति बना करके जो विपक्ष राजनीति करना चाहते उसका भी पूर्ण विराम लगा दिया कि 2025 में 2025 से 2030 तक फिर से नीतीश और नीतीश कुमार जी के शासन के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। लेकिन महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, साथे सब लड़ेगा चुनाव। कांग्रेस तो कह रहा है कि हम अभी तय करेंगे बाद में। मुझे तो संशय यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस कह रहा है कि इनके साथ नहीं लड़ना है, चारा चोर वाले लोग हैं, संपत्ति चोर वाले लोग हैं, इनके साथ जाएंगे तो बिहार में मेरी नैया जो 2090 में डूबी थी वो हो नहीं पा रही, क्योंकि कांग्रेस वाले भी ऑल आउट हो रहे हैं पूरे देश में, जीरो पे आउट। बचा ले, नहीं तो आरजेडी के साथ रहेंगे तो वहां पे भी ऑल आउट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुप्रिया थे। साफ तौर पे तेजस्वी यादव का जो ट्वीट हुआ है उस पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपराधिक घटनाओं पर भी जो तेजस्वी ट्वीट करते हैं तो ट्विटर बबुआ का भी उपाधि देते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज तक।